गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। मेरा सभी YouTube प्रेमियों से या सत्संगी प्रेमियों से कृष्णा कृष्णा जो है भाइयों, आज जो है न इंसान जो है न अंधविश्वास में फंसा हुआ है। वो क्या करता है, उसने दुनिया भर के देवी देवता पकड़ लेते हैं। जिस देवता ने काम बना दिया उसको पकड़ लिया। अगर उस कुछ टाइम के बाद में वो भी काम बनाना छोड़ देता है तो दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो भाइयों वो इसी तरह बदलते रहते हैं उन्हें। लेकिन कहते हैं एक औरत एक पति को पकड़ेगी तो पतिव्रता कहलाएगी, और हजारों को पकड़ेगी तो बेश्या कहलाएगी। तो भाइयों हमारी भी वही कहानी है। मतलब हम भी जो है ना मतलब एक को नहीं पकड़ के चलते। अगर एक को पकड़ के चलेंगे वो हमारे को मंजिल तक पहुंचा देगा। जो है हमने तो एक को ही पकड़ के रखा है, भगवान कृष्ण जी को ही पकड़ रखा है। चाहे सर फूटे या माथा मैंने जो है तेरी बाँह पकड़ ली, चाहे रब रूठे चाहे दुनिया रूठे कोई भी रूठे, हमने उसी की बाजू पकड़ रखी है जो है। तो भाइयों समझो जो है, अगर आप एक के पास कोई डिमांड करते हो तो आपकी वो डिमांड को पूरा करेगा जो है। जैसे एक बच्चा है, माँ बाप के सामने जिद करता है और माँ बाप के कैपेसिटी के पास में वो है, वो देने के लायक, वो दे देगा जो है। इसी तरह भगवान ने जो है, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने तो खुद ने कहा है कि भाई मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जो है मेरे को पता है मेरे भगत को किस चीज़ की जरूरत है, बगैर मांगे दे देता है। भाइयों मेरी एक हार्डवेयर शॉप थी, तो मेरे पास एक बाबा जी आए, कहने बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कई बार उसने बोल लिया जो मैं बाबा जी कभी श्री राम देखा भी है क्या मैंने? हाँ बोला बच्चा देखा है। बोला 20,000 रुपये लगेंगे, दर्शन करा दूंगा। बोले तो मैंने भाई ठीक है, मैं अपने गुरुजी से बात करता हूँ। मैंने गुरुजी से फ़ोन मिलाया, मैं गुरुजी ऐसे बात है और ये कह रहे हैं कि भाई 20,000 रुपये लूँगा, मैं दर्शन करा दूँगा। बोले अग्रवाल जी 40 में भी दे दूँगा। बोले इसका एड्रेस पता सता ले लो और चलते हैं। मतलब तो उसका एड्रेस ले लिया। कुछ समय के बाद में हम चले गए, गर्मी का समय था, चले गए। वो जगह भी मतलब मिल गई, पहुँचे। बोले अग्रवाल जी खाली आप एक टॉपिक छोड़ दियो, बाकी मैं अपने आप बात कर लूँगा। तो मैंने भाई ऐसे बात थी, आपकी हमारी बात हुई थी कि भाई आप जो है 20,000 रुपये लोगे, हमें भगवान जी के दर्शन करा दोगे, भगवान कृष्ण जी के दर्शन करा दोगे जो। बोला नहीं अभी नहीं होंगे। बोला जो ने मैंने भाई फिर कब होंगे, मैंने ये तो बता। गुरुजी बोल पड़े जो ने, मैंने कब होंगे, मैंने गुरुजी कहने लगे। बोले भाई आप जनवरी के समय में आओ जो ने, जनवरी महीने में आओ, मैं आपको दर्शन करा दूँगा। क्या हुआ, गुरुजी ने कहा भाई थोड़ा आइडिया तो बता दे। बोले जो ने कैसे कराएगा। बोले जो ने वो हमें ले गया। एक बहुत बड़ा टब था, मतलब जो ने लोहे का। बोला इस टब में बैठा दूंगा। बोला शरीर पे खाली एक आपके पास एक अंडरवियर होगा जो है, और सारे कपड़े नहीं होंगे, और ये यहाँ से पानी चालू कर दूंगा, वो आपके सर पे गिरेगा जो है। तो क्या हुआ, उसके बाद में गुरुजी ने उसको जवाब दिया। बोले बेटे एक शरीर पे कपड़ा है नहीं,
ठंडे पानी में तूने उसको बैठा दिया और ऊपर से ठंडा पानी चालू कर दिया, तो उसको दर्शन नहीं होंगे, तब हो जाएंगे। बोला तुमने, बोला ये मछली मेंढक तो हर टाइम पानी में रहते हैं, तो ये क्यों नहीं दर्शन करते? बोला तुमने। उन्हें गुरुजी ये पैर पकड़ लिए। बोले भाई देख, अगर तू इस कर्म को छोड़ता हो, ये लोगों ठग विद्या, बोले जी मैं तो इससे जो है ना 15-20 लाख रुपए साल के कमा लेता हूँ। बोले भाई इस ठग विद्या को अगर तू छोड़ता हो तो देख मैं आगे तेरे को शिक्षा दे देता हूँ। उन्हें आधा पौना घंटा सोचा जो ने, सोचने के बाद में गुरुजी ने उसको बोले भाई देख, सही शिक्षा दे, कोई किसी को दर्शन नहीं करा सकता। बोला आज मैं जो है उस भगवान कृष्ण जी के नज़दीक बोले 25 साल से हूँ, और मैं इतना नज़दीक में हूँ कि आपको क्या बताऊँ। लेकिन मैं अगर किसी को कहूँ कि दर्शन मैं भी नहीं कराने पाऊँगा, जब तक भगत मतलब जो है उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा तो दर्शन नहीं होंगे। मतलब मेरा काम है भगत को रास्ता बताने का, चलने का काम उसका है। हाँ, उसको अगर वो उस रास्ते पे चलेगा तो उसको भगवान कृष्ण जी प्राप्त होगा। भाइयों, आप और हम जो है ना दुनिया भर के आडंबर में पढ़ते हैं, हमने कभी भी किसी आडंबर में पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब आप और हम लोग हमारे को बहका देते हैं कि भाई आप वहाँ जाओ, वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें खड़े हो जाओ। अगर तुम उस इतनी लंबी लाइन में खड़े होते हो, क्या पता जो न क्या मतलब जो न आपस में झगड़ा हो जाए, क्या उठा पटक हो जाए, आप उसके अंदर ही रह जाओगे। तो भाइयों, कहते हैं ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, और आप जो है न उसका समाधान कर सकते हो। मतलब जो है आप लंबी लाइन में लगने की बजाय जो है, जैसे कबीरदास ने क्या कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ है तो इस कठौती के अंदर ही मतलब जो न गंगा है, जो न ये दिल के अंदर ही गंगा है जो न। लेकिन हम क्या है, उसको बाहर ढूंढते फिरते हैं कि वो हमारे को बाहर प्राप्त होगी। जो भाइयों, प्रेमी सज्जनों, सही सत्य वही है कि आप सत्संग में जाओ, सत्संग को समझो, और डेली ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा आप प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, भागवत सुनो। जितने आप धार्मिक प्रवचन सुनोगे तो आपके दिमाग की जितनी बातें वो सारी क्लियर हो जाएंगी, और एक दिन वो ज्ञान प्राप्त करोगे जिसको जानने के बाद उसके बाद जानने की जरूरत नहीं है। मतलब भाइयों, मैं जो है न शुरू में मैं इस लाइन में गया तो मेरी इच्छा ये रहा करती कि भाई मेरे को इसका जवाब दे कोई। जो ने मेरे गुरुजी ने, उन्होंने मेरे माइंड के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारी क्लियर करा दी। आज मैंने उसके बाद जानने की जरूरत नहीं पड़ी। आज उन्होंने मेरे को ऐसी जगह पहुंचा दिया कि जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता था। बोला अग्रवाल जी, ये ज्ञान मैंने आपको दे दिया, इस ज्ञान को अपने पास मत रखना। बोला और इस ज्ञान को जो है ना अपने भक्तों में बांटना, यूट्यूब के माध्यम से ये सभी को सुनाना जो ने, और जिससे कि अगर आपने इसको सुनाने के बाद एक आदमी की भी आत्मा का कल्याण हो गया तो आपने 1000 गाय मरने से बचा लीजिए। और लेकिन मेरा मकसद यही है कि भाइयों, मेरे गुरुजी ने मेरे को जहाँ तक पहुँचाया है
मैं कहता हूँ मेरे सारे भाई पड़ोसी और रिश्तेदार और सारे भगत सभी पहुँचे, मतलब जो है, ताकि अपनी आत्मा का कल्याण करें। भाइयों, खाना पीना सोना और काम करना और औलाद को जन्म देना, दैट इज नॉट आवर ड्यूटी। आवर ड्यूटी इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द साउल। हमारा जो है न सबसे बड़ा कर्म हमारी आत्मा का कल्याण जो है। अगर हमारी आत्मा का कल्याण हो गया तो हमारे इस संसार से छुटकारा। एक आदमी को लेके जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे भगवान, इसकी आत्मा का कल्याण करे। कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। वो राम का नाम तो सत्य है, अगर उसका नाम जो है न, अगर वो शुरू से लेगा तो उसका कल्याण होगा। जो आज हम बच्चे का नाम जो टिंटू मिंटू सिंटू ये सब रखते हैं, गिंटू नहीं, उससे आप उसको जो है न परमात्मा को, भगवान को याद नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण जी को याद नहीं कर सकते। अगर हम उस बच्चे का नाम जो है भगवान के नाम से रखते हैं, अब उसको बार बार अगर हम बोलते हैं, मान लिया जो है कोई भी काम हुआ उसको बोल रहे उस नाम से, तो उसका कल्याण हो जाएगा। जो भाइयों, प्रेमी सज्जनों, मेरे कहने का मतलब एक ही है कि आप इस संसार से जो है न बार बार जन्म लेते हो, मरते हो, पैदा होते हो। इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण जी का नाम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते कृष्णा कृष्णा करना है। और आप इस संसार से विरक्त हो जाओगे। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।